हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल माधुरी मल्होत्रा ऑन लाइव पाथ। और होप करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में मस्ती से होंगे, मजे कर रहे होंगे और समझ एंजॉय कर रहे होंगे। गाइस, मौसम ना अचानक से चेंज हो गया है और वेदर में ना ठंडक आ गई है बहुत। गाइस, पता है कल रात को यूवी ने पूरा मतलब मेरा ब्लैंकेट हटा दिया था और मुझे सुबह तक कोल्ड हो चुका है और बहुत तेज खांसी हो रही है। पहले यूवी को हुई, फिर उससे मुझे हो गई है। तो अब समझ नहीं आ रहा ये जुकाम मेरा कब तक जाएगा। फिर गई सुबह सुबह से है ना, मैंने मतलब आफ्टरनून में ब्रेकफास्ट करके मैंने दवाई खा ली थी और उसी की वजह से ना बहुत नशा हो रहा है मुझे। तो ना वही नशे नशे में मतलब दोपहर में भी मैं इसको सुलाने की कोशिश कर रही थी पर ये सोया नहीं और हम लोग की नींद भी पूरी नहीं हो पाई है। तो गाइज अब कोशिश करेंगे नींद लेने की। 10 बज चुके हैं लेकिन यूं भी अभी भी सोने नहीं दे रहा है। तो ये लगातार मुझे बोल रहा था कि मैं इसके साथ खेलूं। और गाइज सच बताऊं, बच्चे ना इतना जिद करते हैं आइसक्रीम्स वगैरह के लिए, चॉकलेट्स वगैरह के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अब मेरे लिए ना। क्योंकि एक तो इसको जुकाम है, ऊपर से ये खांस भी रहा है। दवाइयाँ मैं इसको दे रही हूँ लेकिन साथ साथ जैसे ही आइसक्रीम दिखता है ना तो वो चिल्लाता है बहुत बुरा, मम्मा आइचकी, मम्मा आइचकी। एक तो इसने ये वर्ड सीख लिया आइचकी आइचकी। तो हम अगर जैसे फॉर्मल भी अगर हम बात करते हैं ना आइसक्रीम के बारे में तो ये तुरंत जिद करने लगता है। और मैं आपको बताऊं, तिलक नगर में ना एक जगह मैकडी है। तो जैसे ही मार्केट पड़ता है ना तिलक नगर का, वहीं उसको क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में मैकडी है। तो यूवी जब भी हमारी बाइक वहां से गुजरती है ना वो हमेशा एच की चिल्लाता है। तो मैकडी ने एक अच्छा वो खोला हुआ है कि वहाँ पर ना कुछ 10 रुपीज़ की ना छोटी सी कोन देता है वो, और उसके ऊपर एक वनीला वाली आइसक्रीम, अगर आप चॉकलेट वाली बोलोगे तो चॉकलेट वाली भी दे देगा। तो एक तो है 30 समथिंग की है, एक वो जो बड़ी वाली 30-35 की मिलती है, और एक वो 10 वाली जिसको देख करके यूवी बहुत ज़्यादा शोर मचाता है कि मुझे आइस की चाहिए, मम्मा आइस की, मम्मा आइस की। तो जब तक मैं उसे वो आइसक्रीम नहीं दिला देती हूँ वो चैन से नहीं बैठता है। और गाइस हमारी ना बाइक वहाँ से गुजरने नहीं देता। और जैसे ही कुछ क्वालिटी वॉल्स के जो वो उनके ठेले होते हैं ना आइसक्रीम के, मदर डेयरी के, क्वालिटी वॉल्स के और भी हैव मो के, तो ये सब देख करके ना गाइस वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और उसे ये लगता है बस मम्मा पापा मैंने जो बोल दिया वो दिला दें, आइसक्रीम दिला दे, बस उसके हाथ में वो आइसक्रीम आ जानी चाहिए और उसे कोई मतलब नहीं है। उसको या तो हम चॉकलेट दिलवा दें या आइसक्रीम दिलवा दें, तब जाकर के उसको शांति मिलती है गाइस। लेज वाले वो खाता है, चिप्स खाता है, तो वो भी हम उसको दिलाते हैं। लेकिन गाइज अब ना इतनी ज़्यादा भी हम उसको ना एक्सेस में चीज़ें नहीं दे सकते हैं, तो हम बहुत उसको कम देते हैं और बाकी सारा इसके पापा या मैं खा जाते हैं और गाइज आइसक्रीम भी अगर हम इसको दिलाते हैं ना तो हम उसमें से बहुत ही छोटी मतलब आइसक्रीम कर देते हैं, तब उसको देते हैं क्योंकि बेबी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन गाइस क्या करें, बच्चे इतना शोर मचाने लगते हैं। अच्छा, अगर उसने दूसरे किसी बच्चे को देखा है और वो आइसक्रीम खा रहा है तो गाइस इसको चाहिए ही चाहिए, उसी टाइम इसको वो आइसक्रीम चाहिए। तो गाइस यूवी की वजह से अब जो है मुझे भी हो गया है और मैं भी अब वो काढ़ा बना करके पीऊंगी। तो देखती हूँ, अब मुझे शायद जाना पड़ेगा, काढ़ा वाड़ा बनाऊंगी, फिर उसमें तुलसी वगैरह डालूंगी और अजवाइन डालूंगी, लौंग, काली मिर्च वगैरह डाल करके ना उसको अच्छा सा मतलब काढ़ लेती हूँ पानी को, फिर उसका काढ़ा पीती हूँ। गाइस बहुत तेज ना मुझे जुकाम हो रहा है और यूवी को भी बहुत जुकाम हो रहा है। तो अभी कल तो इसका मुझे लग रहा था कि जैसे बदन भी काफी गर्म हो रहा था, तो मैंने इसको दवाई भी दी थी। बाकी इसको खांसी की भी दवाई दे रही हूँ मैं। लेकिन गाइस वही है ना, बच्चों को अगर कोई भी चीज बीमारी हो जाती है ना, कोल्ड या कफ या कुछ भी, तो गाइस थोड़ा ना टाइम लगता है। बड़ों की तरह हम बच्चे को ना हैवी डोज नहीं दे सकते हैं, तो हमें बहुत ही है ना जो हमें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं हमें वही देना पड़ता है, हमें कुछ और देना रिकमेंडेड नहीं है। तो जब जो डॉक्टर लिखता है ना हम वही देते हैं चीज़ें। और गाइज मैं आपको भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कई लोग ना ऐसा सोचते हैं कि चलो छोड़ो डॉक्टर के पास कौन जाए और हम घर से ही उपचार कर लेते हैं, तो ये गलत है। अगर 2-3 दिन देखिए, अगर आपको लगता है ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर पे विजिट करना चाहिए। फिलहाल तो गाइस क्योंकि नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है जो कि अब मुझे भी हो गया है, तो मैंने भी अभी सुबह की दवाई खा रखी है। देखो मेरे जनरली जो मुझे कफ या कोल्ड होता है ना वो मुझे 3 दिन तक तो गाइस रहता ही है, उसके बाद कुछ असर होता है। तो देखते हैं गाइज ये मुझे कब तक ठीक होगा। और फिलहाल के लिए चावल, पूड़ी, पराठा सब बंद, ओनली सिर्फ रोटी खानी है और बटर घी सब बंद। तो 3 दिन तक तो गाइस बड़ा मुझे परहेज करना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। वैसे भी मैं पूड़ी पराठे थोड़ा कम ही खाती हूँ, मैं अवॉइड ही करती हूँ, पराठे की इतनी शौकीन हूँ नहीं मैं, जबकि पंजाबी घर में
शादी हुई है मेरी, तो यहाँ पर तो ब्रेकफास्ट में हमेशा जब मैं आई थी ना तो यहाँ पे पराठे बहुत बनते थे। तो मैंने बहुत खाए हैं स्टार्टिंग में, कभी गोभी पराठा, मूली पराठा, आलू पराठा। लेकिन अब जो है वो हमने कंट्रोल कर लिया है। अब तो काफ़ी मैं मतलब रोटी वगैरह ही खाती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि यहाँ पे भी मैं सबको जो है तला हुआ थोड़ा कम खिलाऊं। तो बस गाइज ऐसे देखो चलता है। कभी मन करता है तो बनाते हैं। मतलब एक्सेस में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपनी हेल्थ के लिए भी देखो देखना पड़ता है। और जितना हो सके हरी सब्जियां खाओ, वेजिटेबल्स खाओ जो मार्केट में मिलती हैं, जो मौसम की सब्जियां होती है ना वो ज़रूर खाओ। समर्स में समर्स वाली खाओ, विंटर में विंटर वाली खाओ। तो ये भी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है गाइस, मैं कभी भी अपना खाना लहसुन और अदरक के बिना नहीं बनाती हूँ। चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ, मेरा उसमें लहसुन या अदरक उसमें डलता ही डलता है। क्योंकि वो भी है ना, इन सारी जो कफ एंड कोल्ड होते हैं ना उनको भी क्योर करता है। तो इसीलिए मैं ये डालती हूँ। तो गाइज अगर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, अभी मेरी सुबह में उससे बात हो रही थी और उसको भी सेम ही चीज़ हो गई है। तो मुझे लग रहा है शायद वही वेदर की वजह से ही है सबको। और भी कई लोग होंगे जिनको एकदम से जो है ये गर्मी की वजह से, जो एकदम से फिर बाद में एकदम जो ये मौसम में चेंज आ गया, ठंडक आ गई है ना, उसकी वजह से कई लोग ऐसे प्रॉब्लम में होंगे, मुझे लग रहा है। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात की ना तो उसने भी मुझे यही बताया कि यार जो वेदर चेंज हुआ है ना उसकी वजह से ही हो रहा है, ये सभी को ही हो रहा है और बहुत सारे लोगों को एकदम हो चुका है। एक से दूसरे को इन्फेक्शन हुआ, दूसरे से तीसरे को इन्फेक्शन हुआ, ब्ला 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 ब्ला। तो ये चेंज चल रही है। तो होप करती हूँ गाइज कि आप लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे और बाहर अगर जा रहे हो तो मास्क वगैरह पहन करके जाओ। मैं भी आज मास्क पहन करके गई थी क्योंकि मुझे ज़ुकाम की वजह से, पहले ही मुझे साइनस है तो वो मेरा साइनस ठीक नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे उपचार कर लिए हैं। अगर आपको लगता है कोई साइनस की आप मेडिसिन वगैरह कुछ जानते हैं तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट में। और गाइस साइनस ऐसी चीज़ होती है, पता है, सर में भी बहुत दर्द होता है, पूरा सर हिला देता है। साइनस वो चीज़ होती है। तो अगर आप भी साइनस से जूझ रहे हैं और आपको अगर उसका क्योर पता है तो मुझे भी बताइएगा। मैंने हर चीज़ करके देख लिया, मेरा साइनस ठीक नहीं हुआ है। और ना इसमें ना बहुत सारा कफ निकलता है और बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गाइज ये तो देखो, मुझे नहीं लगता कि मेरा कभी भी ठीक हो पाएगा साइनस। तो बाकी आप सबका का साथ है, ब्लेसिंग है। और आप सब मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, प्यार करते रहिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियोस देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और अपने डेली लाइफ के कीमती वक्त से, शेड्यूल से मुझे थोड़ा सा टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हुई है वेदर चेंज की वजह से तो आप मुझे ये भी बताइएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी तरह कोई और भी है जो ये सफ़र कर रहा है। तो गाइज़ मैं नहीं चाहती कि आप लोग किसी भी तरह से सफ़र करें। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, बच्चों का, अपने माता पिता का, हस्बैंड वाइफ का, बहन भाई का, सब अपना ध्यान रखिए गाइज। और सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है गाइज। तो सबसे पहले कहते हैं ना, सबसे पहले होनी चाहिए निरोगी काया, ठीक है। तो जब तक हम शरीर का ध्यान नहीं रखते और भी चीज़ें गाइज इफ़ेक्ट करती हैं। फिर अगर हेल्थ ख़राब है तो आपका काम भी इफ़ेक्ट करेगा, आपकी लाइफस्टाइल इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। और आपकी वजह से आपके अपनों को भी तकलीफ होगी, ठीक है गाइज। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा, प्यार दीजिएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइज थैंक यू सो मच आज की वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल होगी फिर से आपसे मुलाकात नए कंटेंट, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।